जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मीनास गैलरी में। मैं मीना शम्स, वेलकम एंड खुशामदीद जी। और मैं ज़रा अभी ताज़ा मैंने ज़रा हेयर स्टाइल बनाया ना, तो डायरेक्ट उधर से इधर स्टूडियो में आई हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत ऐसे कुछ लग रहा है, ख़राबी लग रही है या कुछ ऐसे मिसिंग लग रहा होगा तो खैर बर्दाश्त कर ले। 1.5 घंटा है, आप लोग मुझे बर्दाश्त कर ले। अच्छा मैं प्यारी लग रही, थैंक यू सो मच, उफ़ अल्लाह। अच्छा जी, तो मीनास गैलरी में जो है, तो आप लोगों को पता है अब माशाल्लाह मेरे ख्याल से हम लोग का थर्ड नहीं चौथा प्रोग्राम है ना। हाँ, और इसमें हम आज फिर स्टार ऑफ द वीक भी लेंगे, और इसमें हम जो है तो मोइज़ अपना म्यूज़िक वाला सेगमेंट लेकर आएगा म्यूज़िक के हवाले से बातचीत करेगा। और उस्मान अमीन साहब जो है वो आज नहीं आएंगे क्योंकि उनको कुछ काम है, तो उनकी जगह एक प्यारी सी लड़की आएगी और वो अपना जो है तो शोबिस कॉर्नर सेगमेंट जो है वो करेगी जी। और मैं तो होंगी ही, और फिर साथ ही साथ आज का मेहमान भी होगा, और आज का मेहमान बड़ा ज़बरदस्त है जी। और मैं सोच रही हूँ, ये जो कभी कभी हमारे पास स्टार ऑफ द वीक आ जाते हैं या कभी कभी हम फैशन डिज़ाइनर को बुला लेते हैं, तो मैं इनसे कह दिया करूँगी कि कभी कभी मुझे भी अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया करें, तो आप लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये बंदा है, ये फैशन डिज़ाइनर है, इसने शोज़ किए, इसने ये किया, इसकी ये ड्रेसिंग है, ये सब कुछ है, तो ये नेक्स्ट टाइम कर लिया करेंगे। चाय पानी का कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। जिस टाइम आप लोग का दिल चाहे चाय पी लें, जिस टाइम आप लोग का दिल चाहे खाना खा लें, लेकिन इतना खाएं कि आप लोग उसको बर्दाश्त कर सकें, और खाना भी आप लोग को बर्दाश्त करें, और ज़्यादा हेल्दी भी ना बने। वैसे भी खाना पीना चाहिए, लेकिन खाने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, सिर्फ खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। और मैं आ जाती हूँ अपनी इस खूबसूरत दीवार पे, वॉल पे, और ये ख़वातीन के साथ कोई मेरी बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई है। ये सिंध सॉरी कराची वाले सिंध, वहाँ से रिलेटेड है। और फिर ये खातून जो है ना, इसने इतना बड़ा कोका कोका बोलते हैं ना, मैं खकीम हूँ ख़त्म मैं खकी वायु, अब पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं। ये जो नाक में पहनते हैं इसको क्या कहते हैं? नथली नहीं है, इसको कोका बोलते हैं। नक, इतना बड़ा नक पहना हुआ है इसने, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है जी। और ये मैंने लास्ट टाइम कहा था ये रबाब है, लेकिन ये रबाब नहीं है भाई, ये सितार है। जब मैंने इस पर सही रिसर्च की है, इस तस्वीर को मैंने जूम करके देखा, फिर मैंने कहा अच्छा ये सितार है, और ये भी एक आर्ट है अगर किसी को आता है तो। अच्छा जी, ये जो मेरी तरह जिसको नहीं आता डांस वांस ना, वो सिंपल धमाल ही कर रही होती है ना, तो ये धमाल कर रही है जी, और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी। ये तो खैर मैं शुरू में आप लोगों को दिखा चुकी, लेकिन मैं कह रही हूँ ये वो ख़वातीन है जो हर वीक मैं इनसे मुलाकात करती हूँ। ये यहाँ मेरे इंतज़ार में बैठी होती है बेचारियाँ, कुछ खाना बना के ले आती है, कुछ जो है तो म्यूज़िक प्ले कर रही होती है, और ये मुझे बता रही होती है कि मीना हम आए हुए कब से इंतज़ार कर रहे हो और आप नहीं हो। तो मैंने उनसे कहा कि सब्र करो भाई, खूबसूरत लोगों को मज़ीद खूबसूरत बनने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है जी। अच्छा जी, तो जैसे मैंने बता दिया कि आज क्या क्या होगा, आज क्या बल्कि हर वीक मीनास गैलरी में ये सब कुछ होगा, और हम सब लेकर आएंगे। अच्छा मैंने इधर का कहा था कि आज उस्मान अमीन साहब नहीं होंगे ना, क्यों नहीं होंगे वो, बस उनकी जगह हमने एक प्यारी सी लड़की को बुलाया हुआ है, बहुत क्यूट सी है, बहुत प्यारी सी है। मसला ये कि बस सिर्फ उसके सर के ऊपर बाल नहीं है अच्छा जी, मजाक कर रही थी। उस्मान अमीन अपना जो है शोबिस कॉर्नर लेकर आएंगे और शोबिस गॉसिप लेकर आएंगे, और मुझे पता है आज बहुत कुछ ज़बरदस्त किस्म के वो शोबिस गॉसिप्स लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। बकौल उनके कि बहुत कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोगों की शादी हुई हुई, वो हारून सिंगर नहीं है, उसकी भी तो शादी हो गई है। उस्मान आपको पता था? फरा कौन है? वो कौन है? शर्म नहीं आती लोगों की बीवी के नाम लेते हो अच्छा हाँ, तो उन दोनों की शादी हुई, और मैंने जब उसके देखा, वैसे उसकी पसंद है डेफिनेटली, उसने लव मैरिज की हुई है, उसको अपनी बीवी से इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन मुझे वो कुछ ज़्यादा प्यारी नहीं लगी। मैं कोई इतनी प्यारी हूँ, लेकिन मुझे बस उसकी बीवी आई हुई। मेरी तो चलो फिर भी नाक चौड़ी है, मोटी है, पतली जो भी नज़र आ रही है, उसकी बीवी की तो नाक नज़र ही नहीं आ रही थी एनीवेज, नाराज़ नहीं होना प्लीज़ प्लीज़, मैं मजाक कर रही होती हूँ, और मजाक के साथ ही आप लोग का टाइम अच्छा गुजरेगा जी। अच्छा, स्टार ऑफ द वीक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। वैसे तो मैं बता देती हूँ कि कौन है और कौन नहीं है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सरप्राइज़ रखा हुआ है जी। अच्छा एक और चीज़ है, हमारे आज के जो शर्जील भट्ट है, हमारे फैशन डिज़ाइनर हैं, उनका एक शो रील है हमारे पास। पहले वो दिखा देते हैं आप लोगों को, कि आप लोगों को पता चले कि आज का मेहमान कौन है और वो किस फील्ड से वाबस्ता है। तो पहले आए शो रील देखें, फिर उसके बाद हम स्टार ऑफ द वीक लेंगे।
जी, ये हमारी यहाँ खैबर पुख्तूनख्वा का फैशन डिज़ाइनर है, यहाँ से रिलेटेड है। बाकी दुनिया पे राज कर चुका है, इंग्लैंड में फैशन शोज़ कर चुके हैं। बाकी जो है तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फैशन शो किसके साथ, पीएफडीसी के साथ फैशन शोज़ कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो वो कर चुके हैं बैरूनी मुल्क, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, और बहुत काम कर चुके हैं। इसीलिए हम इस तरह लोगों को, सेलेक्टेड लोगों को लेकर आ जाते हैं आपके सामने कि आप लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ के रहने वाले भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। तो अब मैं भी किसी से कम नहीं हूँ जी ब्रेक लेने में। अभी ब्रेक ले लेते, फिर उसके बाद हम आएंगे स्टार ऑफ द वीक के साथ। खुशामदीद एक बार फिर मीनास गैलरी में जी। और आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ बैठने का मकसद ही ये होता है कि हम अपनी म्यूज़िक सेगमेंट के ऊपर आ जाते हैं जी। और आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे ज़बरदस्ती किसी ने इधर बिठाए हुए हैं। आपको हमेशा हम जबरदस्ती नहीं, इधर ही कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती है ना, ऐसे मतलब यूज्ड टू नहीं हूँ ना मैं इसके साथ अभी। हाँ, तो मोइज़ ममन, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आपके टाइटल पे चले जाते हैं, म्यूज़िक मीनिया पे जाते हैं, चला है वो देखते हैं। जी देखा आपने, अभी हम आ गए मुस्तकिल, हम उधर ही बैठे हुए, मतलब वैसे मैंने कहा कि हम आ गए। मोइस कैसे हो? ठीक ठाक, फाइन। कैसे गुजरा दिन? आज ऐसे लग नहीं रहा कि हम कुछ ज्यादा ऐसे फ्रंट पे आए हुए, हम थोड़ा सा पीछे। नहीं नहीं, अभी तो सही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हमने शायद वो दुनिया छोड़ के हम कुछ ज्यादा आगे आ गए। बस सही है, वो मेरे ख्याल से सेट से हम बाहर बाहर लग नहीं रहा हम गाड़ी में बैठे हुए। लग क्या हो गया है मीना को आज यार? कसम से कुछ इनको कुछ ज्यादा ही लग रहा है आज। कभी क्या लग रहा है? लग ही रहा है मुझे। हाँ, सब कुछ लग ही रहा है मुझे बस। अच्छा मोइस कैसे हो? फाइन जी, आप सुनाए कैसा गुजरा आपका वीक? कैसी गुजरी ईद? आपका वीक? हाँ, मेरा वीक अच्छा गुजरा। एंड बस छुट्टियां मुश्किल से, संडेज भी कितनी busy। की? नहीं, संडेज भी बिजी जा रहे हैं आजकल। ओए, मेरी भी करीब बिजी होने वाली है दिन। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? शोबिज, ये सॉरी, म्यूजिक में क्या है? अच्छा, म्यूजिक में मैं आज जनरली जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है उर्दू जो प्ले करते हैं, दे आर पठान, ज़्यादातर वो पठान है, लेकिन वो उर्दू भी प्ले करते हैं। फर्स्ट वी हैव उस्मान की एक वीडियो। उस्मान एक लड़का है। अपना उस्मान? नहीं नहीं, कोई और है कि उस्मान तो नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा। उस्मान एक लड़का है नहीं, हमारा वाला भी लड़का है। हाँ, वो भी लड़का है, मर्दनुमा लड़का है। जकी सर उसको कहते हैं मर्दनुमा लड़का। बस वो भी मर्द ही है। अच्छा, मैं स्टार्ट करूं? हाँ नहीं, वो कहते तुम लोग फिर गलत बातें करो। अच्छा जी। अच्छा जी, ये क्यों ऐसा हो जाता है? ये क्यों ऐसे हो जाते हैं? फिर मुइज़ और मैं एक दूसरे को सॉरी करते हैं। हमें हटा दे शो से यार। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, उस्मान एक लड़का है जो के रबाब प्ले करता है। अच्छा। और स्पेनिश गिटारिस्ट भी है, पेशावर से ताल्लुक है। और उसने एक नया, एक अपने आप के साथ वो तजुर्बा कर रहा है। ही इज स्क्रीन शाय, स्क्रीन पे नहीं आ सकता वो, लेकिन वो अपने साथ ऑडियो रिकॉर्ड करता है गिटार का। ठीक। देन ही प्ले रबाब, स्पीकर्स पे वो चलाता है गिटार, उसका रिदम बजाता है। देन ही प्ले रबाब विद इट। तो अर्तुरुल गाजी का जो थीम सॉन्ग है उसने हमें गिटार रबाब पे कॉम्बिनेशन में बजाया। और ये स्क्रीन पे नहीं आता? नहीं, स्क्रीन से बहुत ज्यादा छुपता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, उड़ती उड़ती खबर आई है कान तक ना कि मुइज़ का भाई तो नहीं है। हैं? हाँ जी। है? ये कौन सा वाला है जो उस्मान की तरह दिखता है? नहीं, वो तो छोटा है। नहीं नहीं, वो इसका एक दूसरा भाई है, छोटा, बिल्कुल ये उस्मान अमीन की तरह लगता है। ये बड़ा वाले, वो छोटा कुछ भी नहीं करता, वो बस खाली जॉब करता है। हाँ, वही मैं कहने वाली थी कि जॉब तो कर रहे हैं। अच्छा, तो दिखा देते हैं आज। वाह, बहुत जबरदस्त जी, क्या बात है। ये मोइज़ तो सॉन्ग्स में जबरदस्त है जी। और आपका ये बड़ा भाई है ना? ये बड़ा है। लगता है पूरी फैमिली को म्यूजिक से लगा हुआ है ना माशाल्लाह। नहीं, पूरी फैमिली को नहीं है, सिर्फ आपको? बड़े भाई को? मुझे और बड़े भाई को। हाँ बस। और बाकी आपके छोटे को?
छोटे को नहीं हो ऐसी, नहीं है, वो नहीं, बस म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, लेकिन ये जबरदस्त। और ये कब से बजा रहे हैं, कब से ये सारा एक कुछ कर रहे हैं? बहुत कम उम्र से, लंबी है थोड़ी स्टोरी। मेरे कजन के पास पहला रबाब आया था, ही वाज जस्ट अराउंड हिम एवरी टाइम, तो उसने उससे सीख लिया बस। फिर मेरे अच्छा, पहले वो रबाब और ये स्पेनिश क्या था, स्पेनिश ये गिटार या acoustic है। ये वो पहले वो म्यूजिशियन बने थे या आप सिंगर बने थे? ये रबाब इसने स्टार्ट किया, देन ही स्टार्ट फ्लेमेंको, रूम्बा फ्लेमेंको। पेशावर में मेरे ख्याल से कोई नहीं प्ले करता रूम्बा फ्लेमेंको जो, एंड ही इज आई गेस द ओनली वन कि रूम्बा फ्लेमेंको प्ले करता है। एवरी टाइम जब हम जैम करते हैं ये रूम्बा ही बजाता है। यार हटो यार, रूम्बा से कोई और भी बजाओ, लेकिन बहुत जबरदस्त कॉर्ड्स है, बहुत और किसी मुश्किल के है। साथ है सॉन्ग्स में ये है? नहीं, मेरे कि साथ सिर्फ आता आपके है, साथ हाँ आता है? मेरे साथ ही है, मेरा बस बैंड मेंबर है मेरे साथ प्ले कर, कंजूस। औरों के साथ क्यों नहीं छोड़ते हो? तो नहीं वो करता, इसको मैनेज मक्खी करना चूस। बहुत ही ये मुश्किल कहता काम होगा ना कि ये अच्छी, मतलब अच्छी चीज है या अच्छा म्यूजिक बजा रहे नहीं, हैं, तो ये बस मेरे इसको इस बैंड में मैनेज रहना। करना बहुत मुश्किल है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। क्यों? लाइक अभी तक ये ना तो स्क्रीन पे आता है, और ये भी चुपके से मैंने इसकी वीडियो प्ले करा दी बस। वाह, उसको पता भी नहीं पता है भी बस। नहीं, और क्या जबरदस्त बजा रहा था। हाँ वाह जी। वाह वाह। ओके, नेक्स्ट अभी हम दूसरा जो है वो किसके ऊपर जाएंगे? अच्छा, दूसरा हमारे पास है इस्लामाबाद का, हमारे पास एक बैंड है 360 के नाम से। 360 360 बैंड जो है वो लोकल, उसमें पश्तून्स भी है, उधर के पंजाबी भाई भी है, तो वो एक साथ मिले, 7-8 साल से वो प्ले करते हैं, लेकिन 2 साल से वो प्रॉपर एक टीम बने। 360 मेरे साथ भी सेशन प्ले करते हैं डिफरेंट जगहों पे। 360 का ये है कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में उन्होंने एक बार क्या लिया, हिस्सा लिया। हिस्सा लिया, यस हिस्सा लिया है। दूसरी बार, पहली बार तो वो फेल हो गए थे, दूसरी बार उन्होंने हिस्सा लिया, और इस हालात की वजह से वो रह गए। तो यूजुअली वो हर जगह पे परफॉर्म करते हैं, और उनके बैंड मेंबर जो है, गिटारिस्ट मोहम्मद जवाद है रिदम्स पे, एंड मोहम्मद उस्मान लीड पे है। इधर भी बेस उस्मान है? हाँ, इधर भी कितने उस्मान है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि उस्मान नामी लोग टैलेंटेड होते हैं। मैं ना भी मानूं, मैं मुझे मानना पड़ेगा। शायद होते हो। शायद ना, हाँ 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 शायद। ओके। अच्छा, बेस गिटार अली खान एंड ड्रमर इज अयूब, और जुनेद उसके वोकलिस्ट है। मुझे वो ड्रम्स बजाना बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कभी ड्रम्स ट्राई किए? बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा, इधर बिकॉज ड्रम, यू इधर प्ले ड्रम, ड्रम, बेस भी पाँव के साथ बजाना होता है, और आपने सिर्फ स्टिक्स के साथ वो नहीं होता? स्टिक्स के साथ नहीं होता, दोनों पाँव में बिजी होते हैं। क्या हो गया है भाई? अच्छा, मतलब अच्छी खासी ड्राइविंग करनी होती है ना। मतलब ड्राइविंग में भी तो आपको बहुत ही मुश्किल है। आप एक दो पाँव है, 2 हाथ है, और उसको आप 50 चीज़ों में बिजी रखेंगे तो बहुत मुश्किल है। इंस्ट्रूमेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, हाँ जी। ओके, चलो मुझे तो पसंद है ना। तो इनका एक मेरे साथ एक सॉन्ग छोटे से है, क्लिप? यस, तो वो चल। प्ले करा दे। दिखा देते। बहुत अच्छे जी, जबरदस्त। और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ आवाज भी अच्छी है। हाँ, और अभी मोइज बता रहा था कि इसमें कुछ बैंकर्स है, कुछ डॉक्टर्स है। हाँ, तो ये जुनेद नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ है, म्यूजिक को ही vocalist, उन्होंने yes। अपना काम समझा हुआ है, साथ ही साथ अपना आजकल ये बहुत ही डेडिकेटेड जा रहे हैं, क्योंकि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड के लिए इन्होंने सब जॉब छोड़ दी है, कश्तियां जला दी है सारी सारी। कश्तियां। हाँ, तो सारी। जाएंगे कैसे, समंदर कैसे पार करेंगे? तो गाड़ी में जाएंगे ना, तो समंदर गाड़ी में, तो क्या मोइज, क्या ऐसी बात है? कश्तियां जला दी, अभी गाड़ी में जाएंगे। अच्छा, रोड पे आएंगे। हाँ, हाँ। ओके। अब इसी तरह हम टैलेंटेड होते जाएंगे। ओके जी, व्हाट इज अच्छा, हमारे पास एक और सिंगर भी मौजूद है, सैफ अली खान। सारे लड़कों को लेकर आते हो, Song- कभी लड़की को नहीं लेकर आते हो सॉन्ग में? लास्ट एक आई थी, हाँ चलो। हाँ, लास्ट आई थी ना। हाँ आई थी। हाँ, बस सही है ना। ओ को हर वक्त। कोरिना वो आई थी। अच्छा, सैफ अली खान हमारे साथ इस सेगमेंट में 3rd नंबर पे सैफ अली खान है, जो कि सॉन्ग राइटर भी है और गाते भी खुद ही हैं, और उन्होंने बहुत टीवी सीरीज भी बनाए हैं। लेकिन अभी हमारे साथ इधर उनका एक क्लिप है, नज़ीफ मकसूद हमारे पेशावर के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर भी हैं, ऑडियो इंजीनियर भी है, वो उनके साथ उनका जो दिमाग है ना प्ले करने का या गाना रिकॉर्ड करने का, वो बहुत सॉफ्ट एंड मेलो किस्म का है। तो
सैफ अली खान इन्होंने इनके साथ एक गाना बनाया उर्दू का, वैसे ये पुश्तो बनाते हैं एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट इज इनका पुश्तो है गनी खान का। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। क्यों नर्वस हो, वजह? क्योंकि गनी कोई खान और गनी खान को गाते हैं तो वो मुझे ज़रा टेंशन में लाते हैं। नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा माशाल्लाह ठीक है, हर एक बंदे की अपनी चॉइस है, बाकी लोग को हमें नहीं है पता, लेकिन जितना हम देख चुके और सुन चुके हैं ना आपको, और लोगों से जितना आपके बारे में सुन चुके हैं, तो आप हिट लिस्ट पे जा रहे हो। थैंक यू जी, बस ये तो मेहरबानी। नहीं इस तरह मेहरबानी नहीं, कुछ खिलाना पिलाना। ये कब से मैं चाय पी रही हूँ, कॉफ़ी बिस्किट लाए यार। नहीं, बिस्किट क्यों, कॉफ़ी। कॉफी? हाँ, चाय एक के साथ साथ आप वाले। कॉफी पीती है? नहीं नहीं, चाय हटा दूंगी, सिर्फ कॉफ़ी पीऊंगी। अच्छा, कॉफी पिएंगे। हाँ। ठीक है, डन है। डन है, बस वही अभी ब्रेक के बाद हमें, लेकिन उससे पहले क्या है, सॉन्ग अच्छा, दिखा रहे हैं ना। सॉन्ग इनका है आई गेस यू गेस व्हाट, बेवफा, चलिए छोड़ देते बेवफा, बेवफा, बेवफा। ओके को बेवफा सॉन्ग का नाम है, आपको नहीं अच्छा बोला। बेवफा। इस बार मजे की बात है कि जितनी भी बंदों को ये लेकर आए सारे यहाँ से ताल्लुक रखने लोकल वाले है, हैं। हाँ जी। लोकल तो नहीं हो गए लोकल ना? पश्तून है सारे। जबरदस्त। हाँ। चला सॉन्ग पे जाते हैं। बेवफा तू है, ये वो पता नहीं किसको कह रहा था। तू है कहाँ? हाँ तू है कहा, अच्छा गुमी हुई है बेचारी। हाँ, मिल जाएगी खो जाती है कहीं ना कहीं, इंशाल्लाह। खो जाती है, हम मिल जाएगी। दुआ करेंगे। हाँ हाँ जी। मिल जाएगी, इस हालात में मिलना चाहिए ना। अच्छा जी, अब तीसरी अभी चौथे दफा हम इस किसकी हालात तरफ? में नहीं मिलना चाहिए, क्यों? इसके बाद मिलना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो 4th नंबर पे है वो अब्दुल खान है, अब्दुल खान फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मालाकंड, और उसने हमें ऐसी रैंडम अपने फ़ोन पे अपना एक गाना रिकॉर्ड किया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि उनका ये गाना प्ले किया जाए, क्योंकि मैं शक्ल से छोटा लगता है, आवाज़ सुनते आवाज पे किस डिपेंड तरह, करता हाँ, है सारा डिपेंड कुछ। करता है। चल आया, हम इनकी आवाज सुन लेते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। इनका नाम क्या था? अब्दुल खान। अब्दुल खान, बहुत अच्छा गाया है। और मुझे एक बात की खुशी है कि जब हमारे पठान उर्दू में गाना गाते हैं ना तो उनको पता नहीं चलता, हाँ जी। बिल्कुल क्लियर होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो वो तो एक्सपोजर ये सियाने एक समझते अच्छा होंगे। एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, उनको भी ये नयों अच्छा को भी लग रहा मौका है। मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, आ रहे हैं, सारे नए थे एंड उनको एक्सपोजर मिल सकता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी पेशावर के परफॉर्मर्स हैं या इस्लामाबाद से या कराची जो भी ये शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो कैसे भेजेंगे मुझे? भेजेंगे ना, आप अपना नंबर तो खैर मत देना। नहीं नहीं, हाँ, तो इसके लिए अपने- हम कुछ रास्ता ढूंढते हम हैं। रास्ता ढूंढ लेंगे। ऑलरेडी मैं ब्लॉक लिस्ट ख़त्म हो गई। अच्छा जी, ऐसा है कि हम एक दूसरा नंबर लेंगे, उस पे हम जो है तो आपके लिए कुछ कांटेक्ट नंबर उस पे डाल बिल्कुल। देंगे, तो वो आप मोइस के साथ कांटेक्ट करेंगे, जो वीडियो स्टूडियो जो भी होगा आप मोइस को हमें भिजवा भेज दिया दिया करेंगे। करें इंशाल्लाह, वो हम स्क्रीन पे चलाएंगे एंड अलोंग विद योर नाम और नाम एड्रेस एड्रेस नहीं, नहीं। बस जो आपका डिजिग्नेशन होगा उसके साथ। थैंक यू सो मच Thank you so much। बहुत मज़ा आया। और आज आप अपने पेशावर को, खैबर पुख्तनख्वा को आपने ऐसे माशाल्लाह उठाया और उनको आपने वो ट्रिब्यूट दिया, तो थैंक यू सो मच जी। Thank you so much। और अभी हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे और एक सरप्राइज भी है जी, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम एंड खुशामदीद मीनास गैलरी में एक बार फिर। और जैसे मैंने कहा था कि हम ब्रेक के बाद आएंगे, तो आप लोगों के लिए होगा एक सरप्राइज जी, और सरप्राइज वही स्टार ऑफ द वीक। और आज हमारे साथ स्टार ऑफ द वीक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी, और एक ऐसी एक्ट्रेस, एक ऐसी एंकर पर्सन, एक ऐसी मॉडल जिसको आप लोग बहुत सारे प्लेज में देख चुके हैं, बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में देख चुके हैं। और अगर बाकायदा उनका एक सिलसिला आप देख रहे हैं K2 TV से, उसके मॉर्निंग शोज़ मॉर्निंग विद मिशी, K2 सहर विद मिशी खान, बहुत सारे माशाल्लाह 6-7 साल से वो K2 के साथ काम कर रही है। और उसके अलावा अगर हम अरूसा ड्रामा की बात कर ले, तो वाह ही वाह जी, आज तक लोगों को अरूसा ड्रामा याद है और लोग उनको याद करते हैं। और ना सिर्फ ड्रामा बल्कि फिल्म साइड में भी माशाल्लाह उन्होंने अपना बहुत नाम कमाए, सिंगिंग भी कर चुकी है वो। तो हमारी आज स्टार ऑफ द वीक है जी हमारी बहुत प्यारी मिशी खान। अस्सलाम वालेकुम मिशी। अस्सलाम वालेकुम मीना, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। मिशी कैसी है आप? फाइन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके शो के लिए। थैंक यू सो मच जी। और ये आप सब दोस्तों की दुआएं हैं कि माशाल्लाह हम K2 के लिए जितना भी काम करें वो अच्छा ही जाता है, और हम सब ये टीम वर्क है।
बिल्कुल बहुत अच्छा आपकी टीम जो मतलब पूरा प्रोग्राम जो है ऑब्वियसली टीम के साथ होता है, वेरी नाइस और सबको पूरी टीम को बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा मिशी, कुछ सवालात करूंगी। आप तो मॉर्निंग शोज अपना कर रही होती है, लोगों से आप सवालात कर रही होती है, हम भी आपके शोज में कितने दफा मेहमान बन के आ चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ी देर के लिए अब आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। मिशी, जैसे आपने स्टार्ट किया था अरूसा से, ठीक है, अरूसा हर एक बंदे को याद है, और अरूसा में जो मिशी खान, जो क्यूट, जो प्यारी सी मिशी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, और अल्लाह रखे कि आगे इसी तरह भी रहेगी। उसके बाद मिशी ऐसे ऐसे कोई कैरेक्टर्स आपने किए जो मतलब आपको लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा सराहा और लोग कहेंगे कि अरूसा के बाद इस ड्रामे ने जगह ले ली है? एक्चुअली बात ये है कि हर जो ड्रामा होता है वो उस सीजन या दौर के हिसाब से होता है। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्लेज किए और टेली फिल्म्स भी की और सीरीज भी की और स्टेज और फिल्म सब किया। उसके बाद मैंने अजायब खाना किया था, वो क्रिटिकली बहुत लोगों को पसंद आया था और उस पर मुझे पाकिस्तान टेलीविजन का अवार्ड भी मिला था माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैंने कॉमेडी भी की, बच्चों के भी प्लेज किए, काजी वाजिद साहब अल्लाह बख्शे बिल्कुल। उनको और अजरा शेरवानी साहबा के साथ। फिर मैंने क्वेटा से भी सीरियल किया, पेशावर से भी, आपके प्यारे शहर से भी किया माशाल्लाह। और मूवीज भी की। मेरे ख्याल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अभी रिसेंट पास्ट में जो कैरेक्टर बहुत लोगों को पसंद आया था वो जानान फिल्म में शीरीन गुल का था। अच्छा मिशी, I इन सारे सफर में कभी आपने पश्तो ड्रामा किया या ऑफर आई है? नहीं देखिए, मेरे साथ एक इशू है, मैं लैंग्वेजेस में बिल्कुल निल हूँ और मैं उर्दू में ही कर सकती हूँ प्ले। तो मेरे लिए जब तक मैं एक चीज को समझूं नहीं तो मेरे लिए परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक। अगर मुझे समझ ना आ रही हो कि जुबान क्या कहना चाह रहे हैं तो फिर मैं परफॉर्म नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। अच्छा मिशी, ऐसा नहीं कभी हुआ। सही। अच्छा बतौर एंकर आप 6 से 7 साल से मुसलसल आप मॉर्निंग शोज कर रही है, इवनिंग शोज कर रही है आप, तो अब आपको कैसे लग रहा है कि आया एक्टिंग जो आप कर रही थी अभी भी कर रही है, एक्टिंग में ज्यादा मजा आता है या आपको एंकरिंग में? मीना, ये तो बहुत ही वही वाली बात है कि आपको केक खाने में मजा आता है कि आपको जलेबी खाने में मजा आता है। मुझे केक खाने में। नहीं, मुझे दोनों में है। अच्छा। मेरा दोनों। एक्टिंग का मेरा इतना इंटरेस्ट अभी फिलहाल नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो सारी इंडस्ट्री कराची में है। तो मेरे लिए जो कन्वीनियंट, जो मुझे अच्छा लगता है और लाइव होता है जिसमें टाइम नहीं वेस्ट होता, वो है लाइव जो मॉर्निंग शो मैं करती हूँ। और मेरी क्योंकि रूटीन बनी हुई है मॉर्निंग की, तो मेरी सेहत भी बहुत सही रहती है और मैं क्योंकि आदत मुझे पड़ गई है। और लाइव शोज की आदत पड़ जाए ना फिर रिकॉर्डेड चीजें मजा नहीं देती। हाँ, लाइव के साथ। और मैंने क्योंकि पहले भी किए हुए और मुख्तलिफ और चैनल्स पे भी किए हुए, तो फिर लाइव शो का बहुत मजा। मेरा एक्चुअली मुझे सबसे मजा आता है कनेक्ट करना अपने व्यूअर्स के साथ। कॉल्स आती हैं, गपशप लगती है, उससे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा एक और चीज मिशी, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी शेफ भी है, ठीक है, मतलब एक खातून में या एक लड़की में जो लोग कहते हैं ना क्वालिटीज देखते हैं तो उसमें कहते हैं खाना बनाना आना चाहिए या खाना बनाना उसको आता है कि नहीं। मिशी बहुत अच्छी कुकिंग करती है। आया ये हमारे K2 शोज में आकर ही आपने ये कुकिंग शुरू की कि उससे पहले भी आप अच्छी शेफ थी? नहीं, शेफ नहीं हूँ मैं, क्योंकि शेफ के लिए तो कोर्स करना पड़ता है। मैं आई एम जस्ट फूड, क्या कहते हैं, कुकिंग मैं करती हूँ। अच्छा। शेफ के लिए तो वो कोर्स कभी हुआ इंशाल्लाह लाइफ में तो करूंगी। लेकिन कुकिंग का वैसे मेरी वालदा को बहुत, ज़ाहिर हमारे खाना बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है हमारे घर में, पूरे खानदान में। ठीक। तो उसको देखते हुए अपनी हमारी रेसिपीज होती है बड़े मजे। जिस तरह ग्रीक्स को आप देखें ना यूनान में, वहाँ पे खाने का जो पकाने का और खाने का पूरा जो एक पूरा मरहला होता है ना, उसमें बड़ी गहमा गहमी होती है और सब उसको बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो बस मैं करती हूँ। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आई आज तक ये क्यों कहते हैं कि लड़की को खाना पकाना आता है, इसके लिए तो कुक भी रख सकते हैं। बीवी और कुक में फर्क होना चाहिए ना। लेकिन बस लोगों को तो ये है ना कि बीवी को अच्छी कुकिंग आनी चाहिए। अच्छा मिशी, K2 के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और K2 के आपके जितने फैंस है या ओवरऑल K2 के जितने फैंस है उनके लिए एंड में क्या कहोगी? नहीं, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से, सफर हैज बीन वेरी नाइस। और K2 के फैंस ऑब्वियसली पूरी पाकिस्तान में क्या बल्कि पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में भी शामिल हैं। तो मेरी तरफ से उनको बस ख्याल अपना रखिए
सच बोलने और जो है जो सही रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें मजा बहुत आता है इन द लॉन्ग रन। जबरदस्त। बाकी अपना ख्याल रखें, और मीना आपको वंस अगेन, आपको आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपने जबरदस्त एक शो स्टार्ट किया है, और मेरी बहुत दुआएं हैं, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर रिमेंबर। थैंक यू सो मच मिशी। फोन अभी बंद नहीं करना। थैंक यू सो मच। जितने भी हम K2 के स्क्रीन के जितने भी एंकर पर्सन हैं, की कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर अपने शोज लेकर आए। इतना काम कर चुके हैं आप हमारे AVT चैनल्स नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? तो पश्तो सीखी है आपने, या कोई एक लफ्ज जो एंड में कहेंगी? यार मैंने आपसे कहा ना, एक लफ्ज जो बहुत आपने सुना हो। इतना ही पता है, बखैर आगले। बखैर आगले। ओ थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच मिशी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी व्यूअर्स, ये थी हमारी स्टार ऑफ द वीक मिशी खान, और आज हमने स्टार ऑफ द वीक थोड़ा लेट आप लोगों से मिलवाया और सुनवाया। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना बड़े लोग हमेशा देर कर देते हैं आने में, तो हमने मिशी खान को कहा था कि ठीक है आप खाना शाना खा ले, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर हम आपको स्टार ऑफ द वीक मिलेंगे जी। अभी मैं इधर आ गई हूँ। वो ये उस्मान सर आए, वो खातून किधर थी जो मुझे उसकी तस्वीर दिखाई थी, तो वो आएगी उसकी जगह। अच्छा पहले हम टाइटल पे चले जाते हैं शोबिस कॉर्नर में, फिर हम आते हैं उस्मान से पूछते हैं वो लड़की किधर गई। खुश आमदेद मीनास गैलरी में जी, और उस्मान अमीन साहब मौजूद है अपने शोबिस कॉर्नर में, और ये आज बहुत सारे शोबिस गॉसिप्स लेकर आए हैं। और सर पहले तो ये बताइए, मैंने इसीलिए खींच ली, मैंने इन्होंने बड़े गलत इरा दी मुझे, कहते जब तुम बैठोगे ना तो मैं इसको स्टूल के पीछे दिल कर मैंने कुर्सी खींच लूं। करना नहीं था, मैंने वैसे सोच रहा था। अगर मैं कमजोर होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सोचो कि मुझ जैसी लड़की जब गिरेगी ना तो कितनी मतलब नुकसान होगा। क्या हो जाता है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा मूविंग ऑन, क्या हो जाता है यार आपको, कहाँ से आप कोई खास सेहतमंद हो? मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि आप बहुत कमजोर हो गई हो मैडम, जरा करें। मैं इतनी कोई घटा नहीं खखा। स्क्रीन वैसे ही 15 पाउंड ऐड करता है। Oh, really? हाँ अभी मैं दिल पे ले रही हूँ। इतना कोई लंबा मजल मैं तय कर रही हूँ तो वो कर। अच्छा वेलकम, खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मुझे गुस्सा भी आता है, शो मेरा है, मीना गैलरीज के नाम से है, और जितनी भी तारीफें मुझे सुनने को मिलती है, उस्मान अमीन का सेगमेंट बहुत मजे का होता है, मोइस का सेगमेंट बहुत मजे का होता है, यार मैं किधर होती हूँ बीच में? हेलो, क्या हुआ? मैंने मोइस का भी कहा था। तो आप दोनों ऐसा क्या करते हैं जो मैं नहीं करती और लोगों को वो पसंद आता है? यार हम वो कुछ लोगों की वैसी किस्मत अच्छी होती है ना, लोगों को वैसी कुछ लोग पसंद आ जाते हैं, तो आई डोंट नो। किस्मत चेंज करते हैं। आप रात को सोते हुए आप सोचिएगा कि आपसे क्या इस तरह कुछ खता भी है? नहीं, हम किस्मत चेंज कर लेते हैं। नहीं, लेकिन मैं 2 अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी इस वजह से मेरी किस्मत नहीं अच्छी है। वाह, हर कोई किस्मत साथ लाते हैं ना। हाँ, तो हाँ, डेफिनेटली। और आप माशाल्लाह आप अपनी किस्मत के साथ बहुत अच्छे। अभी फिर मुझे वकास कहेंगे आपके हाथ उसके फ्रेम में जा रहे हैं, पीछे करो। ओके, नहीं मैं बिल्कुल बांधे हुए हाथ है मेरी। ओके जी, आज क्या है? अच्छा, आज जो आपने पहले से राज फाश कर लिया था, खैर राज फाश में क्या है, हारून। हाँ, लेकिन उसमें राज फाशने की बात नहीं है, वो इतना वायरल हुई उसकी शादी की पिक्चर्स। हारून फरबा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पूरी K2 चैनल्स और हमारे सारी जितनी भी फैमिली है जिसमें हमारे व्यूअर्स भी आते हैं, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। और इतनी वायरल हुई है इनकी पिक्चर्स। इतने लेट इसने शादी क्यों की? अच्छा, मैं ये बोलने वाला, बहुत से लोग इस पे वो करे कि यार 47 में शादी, ये और वो, भाई क्या हो गया, दिल जवान होना चाहिए। और 47 इज नथिंग, आजकल कुछ भी नहीं है। 47 इज नथिंग। यस। अच्छा, आजकल के उसमें 47 इज नथिंग, मतलब 40-45 साल कोई एज ही नहीं है। आपने वो बंदे को देखा है, वो कहां से 47 लगता है? हारून। तो उसने अपने आप को कितना फिट मुझसे जवान लगता है। आई एम 33। ना करो, पर मेरे भी पता चल जाएगा। लेकिन रियली वो बहुत फिट, उसने अपने आप को रखा हुआ है, तो हाँ। दैट्स। लेकिन इस तरह बंदा रखे तो उसमें कोई बात नहीं। और आपकी वाली बात कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र पे कोई वो नहीं जाना चाहिए। और बाकी जो कहते हैं ना, उम्र यहाँ से नजर आते है, जब यहाँ से आप खूबसूरत दिखते हो ना तो कोई परवाह नहीं है। हाँ, क्योंकि आपका मुंह जो है ना वो दिल का आईना है ना, तो आपका दिल साफ हो तो आपका मुंह भी खूबसूरत और साफ सुथरा नजर आ रहा है। अच्छा, मतलब मेरा दिल तो बिल्कुल ही साफ है, कुछ ज्यादा ही साफ। ओके जी, तो हारून की थी और इसकी बीवी की, उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाए थे आपको। हारून एंड हिज ब्यूटीफुल इन्होंने ड्रेसिंग कितनी जबरदस्त की है। ओह यस, वाइट ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन किया ये इनके निकाह की पिक्चर्स है। एंड ये है, दिस इज द ब्यूटीफुल कपल। एंड देन फरवा,
बहुत मजे की उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, यू वेरी राइट, यस। और ये जो माशाल्लाह इधर लिखा हुआ है ना इसके बाजू पे, नजर जबरदस्ती के लिए हमसे वो बुलवाती है माशाल्लाह। हाँ जबरदस्त। नहीं वो अक्सर दूल्हा दुल्हन के लिए लगाते हैं ना कि नजर ना लगे, या जब छोटा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके माथे पे वो पट्टी जो लगाते हैं ना, तो उस पे भी माशाल्लाह। या वो ट्रक के पीछे काली पट्टी लगा लेते हैं। यार कहाँ दुल्हन और बच्चे को कैसे उधर ट्रक के साथ अच्छा। आप मुकाबला कर रहे हो? हमारे पास नेक्स्ट है ट्रक पे तौर पे बहुत कुछ लिखा होता है। घूर घूर के मत देखो, नजर लग जाएगा। कभी आना मरदान खुशबू लगा के वो भी वो वाली अतर वाली खुशबू जो सर में दर्द शुरू कर देती। खुशबू देख सही हो जाए। अच्छा जमुगा पुख्तनों पे सिरगा मत कमा। अच्छा ओके जी, एनीवे मूविंग ऑन, हम अभी जाएंगे ज़ल्मी और जावेद अफरीदी साहब की तरफ। जावेद अफरीदी द ओनर ऑफ ज़ल्मी, उन्होंने कुछ अर्से पहले एक ट्वीट की थी। आपको पता है जिस तरह मोहित साहब एक सॉन्ग लेकर आए थे अपने भाई का उस्मान, द वेरी टैलेंटेड उस्मान, उनका जो सॉन्ग लेकर आया था अर्तुगरुल गाजी, और हमारे हर एपिसोड पे कुछ ना कुछ आ जाता है टैलेंटेड उस्मान से रिलेटेड है। उसमें भी तो ये अब्दुल गाजी में भी तो इसका जो बेटा होता है ना जो सारे उसको फतह कर देते हैं, उसका नाम होता है उस्मान। हाँ एनीवे मेरे खाला के बेटे का नाम उस्मान है, वो कारी है। एनीवे माशाल्लाह वेरी नाइस। तो जावेद अफरीदी ने ट्वीट की थी व्हाइल बैक, ट्वीट आपको दिखाते हैं, और उन्होंने बोला था कि व्हाट इफ किस चीज के बारे में, अगर अर्तुगरुल गाजी द एक्टर, उससे हम एज अ वो ले लेना, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेशावर ज़ल्मी का वो क्या बोलते हैं यार, टाइटल ब्रांड एम्बेसडर, सॉरी यार उसको लेंगे। यस अच्छा नहीं अच्छा तो अच्छा उस पे तो लाला का क्या होगा? वो हमारा काला लाला। कौन सा लाला? काला लाला, काफी लाला है हमारे। नहीं वो एक ही लाला आजकल ज़ल्मी का है अपना। यार आपने जो डोनाल्ड समी की गाजी की जो वो देखी हुई ना, वो डोनाल्ड समी वो डोनाल्ड ट्रम्प नाम पे बैठा हुआ है आजकल, हाँ, ठीक है? उसने तो उन्हें थोड़ी तबाही क्रॉस कर मचाई हुई गया है। हाँ। एग्जैक्टली। नहीं मैं फिर भी उसकी जगह, लाला की जगह मैं किसी को नहीं। बंदा मजे का है, लेकिन फिर भी यार जो फेम बनी हुई है ना, लोग फेम की वजह जाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि हम उसे कंसिडर करते हैं, लोगों से पूछा था कि आपका क्या ख्याल है। तो एक शख्स ने ट्वीट किया था, अभी आपको नजर भी आ जाएगी, कि लाला अगर आप वो हलीमा सुल्तान को अगर ले लेना तो पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट करेगा, वो ब्रांड एम्बेसडर हो गई। तो उस पर एक बहुत मजे का ट्वीट आया है फ्यू डेज बैक बाय एस्रा बिल्जिक, आई थिंक एस्रा बिल्जिक या बिल्जिश, पता नहीं, टर्किश नाम प्रोनाउंस नहीं होते। उन्होंने ट्वीट किया है कि बहुत जल्द ही आपको एक खुशखबरी आने वाली है। हलीमा सुल्तान ने ट्वीट किया है, और हैशटैग जावेद अफरीदी और हैशटैग पेशावर ज़ल्मी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस बार मे बी मतलब जितनी भी है हमारी यहाँ लोकल, जो लोकल में सॉरी इंटरनेशनल थी सारी, हाँ। तो वो बेचारी गई काम से। मतलब जाहिर सी बात है यार, प्लेइंग फील्ड बड़ी हो गई है ना, ठीक है, बहुत बड़ा मैदान हो गया, तो सारे खिलाड़ी अभी उसमें खेलेंगे, अब पता चलेगा। हाँ, क्रिकेट के खिलाड़ी भी खेलेंगे, शोबिस के खिलाड़ी भी खेलेंगे। हाँ। तो ये खैर ये दोनों का उसने कहा कि मैं एम्बेसडर रखना चाह रहा हूं। पहले उसने अर्तुगरुल गाजी का बोला है, लेकिन वहां से अभी ट्वीट जो आई है, जो टीज करी, एग्जैक्ट शेयर नहीं बता रही, वो है हलीमा सुल्तान की, कि बहुत जल्द एक न्यूज आने प्यारी लड़की है, आनी चाहिए उसको, मतलब यहाँ पे आना चाहिए, उसको एम्बेसडर बनना चाहिए। बाकी ये मायरा खान, ये गुलपाना, ये पर पुरानी हो चुकी है ना। हाँ, अभी खूबसूरत लड़कियां मजीद आएगी। इसमें एक बहुत मजे का फायदा हुआ है, राइट? जैसे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, फिर इसका बात करता हूँ। हलीमा सुल्तान ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक उन्हें स्टोरी डाली थी, एंड वो है ये उर्दू में है। उर्दू में? हलीमा सुल्तान ने उर्दू में स्टोरी डाली थी, ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अबाउट हम मैनेजर की, मेरे जो मैनेजर नहीं, वो हमारे लिए थोड़ा सा दूर है, व्यूअर्स कह रहा हूँ। मेरा जो मैनेजर है वो ये ऑफिशियल मेरा मैनेजर है, इसके अलावा और किसी से कांटेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है? बेसिकली वो अपने मैनेजर को बता रही कि ये अगर कोई कुछ काम वगैरह कुछ वगैरह उसके हवाले से हो, ठीक है, तो दिस इज द पर्सन टू कांटेक्ट। लेकिन इसमें काम की बात क्या, ये उर्दू में उन्होंने किया। उर्दू में क्यों किया? हम नॉर्मली वो यहाँ पे ज्यादा यहाँ तवज्जो देना चाह रही है, यहाँ से काम करना चाह रही है, और यहाँ वो लोगों की मोहब्बत देख चुकी है ना कि लोग उसको कितना ज्यादा प्यार कर, कितना पुराना ड्रामा है, और अब आके लोग उसको जो है याद कर रहे हैं। इतना वो टर्की में नहीं हुआ, लेकिन उनकी ऑडियंस इतनी नहीं है जितनी हमारी आबादी है। हमारी वी आर अ मच बिगर ऑडियंस फॉर देम। तो और हम कुछ ज्यादा ही क्रेजी आबादी है। और वो मैदान में कह रहे थे ना अर्ली के बड़ा हो गया, ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी भी उसमें ज्यादा है, और ये जो शोबिस के खिलाड़ी है ना, ये भी है। तो बेसिकली हाँ, खिलाड़ियां भी, ठीक है। तो बेसिकली अभी मजा आएगा कंपटीशन का कि बाहर से भी टैलेंट आ रहा है, तो ये हमारी इंडस्ट्री को फायदा है। हाँ, हमें कितना फायदा होगा?
मतलब हम जाएंगे ना, हमें ये फायदा होगा ना। डेफिनेटली हम भी जरा, हम टर्किश में देते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, अगर किसी ने कुछ वो करना हो ना तो। हाँ ओ ये आपके लिए तो बहुत सारी आएगी। हाँ ये थोड़ी इनकी बाल बन लगा देना, ये इनकी शक्ल बैलून से मिलती जुलती है। हाँ बैलून, बैलून ये क्या है? बस चुप करो, ज्यादा डिटेल में मत जो, फिर मैं पकड़ी जाती हूँ। वो है इश्क ममनू वाला हीरो, देखा था? नहीं। इश्क ममनू ड्रामा देखा था? नहीं। फरीहा उसमें देखी थी? नहीं। ड्रामा नहीं देखा, फरिया कैसे देखी है? भीतर तो बड़ी मशहूर हुई थी। भीतर? भीतर लड़की का नाम था, क्या खूबसूरत लड़की। उसका फातिमा गुल ड्रामा देखा था? यार मैं लड़की भी प्यारी आप लोग क्यों मुझे गलत समझ रहे? ओके दूसरा क्या है? नेक्स्ट जो हमारे पास है राइट, वो खैर वापस मेरी ही एक इंटरेस्ट की चीज है, लेकिन उसकी तरफ फिर आएंगे इंटरेस्ट हम। की चीज आपकी? वो आपको पसंद आएगी, वो आपको पसंद आएगी, वो आपको पसंद आएगी। लेकिन हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद जी, मुझसे पूछे बगैर उन्होंने ब्रेक लिया था। हाँ मैंने क्या स्टार्ट में तारीफ कर दी है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करें, पूरा शो ही उन्होंने जो है ना हाईजैक करने की कोशिश कर दी है। ये बुरी बात है, वो मेहमान जब घर आ जाते हैं ना तो मेहमान ही बने रहते हैं। हाँ आप सबर करें, नेक्स्ट टाइम उस्मान गैली में नाम चुपके से वो करवाता हूँ आपको। मैं बोलूंगा ट्यूसडे को रिकॉर्डिंग, सॉरी ट्यूसडे को लाइव, ट्यूसडे को आना। तो आप वो ये अपना वाला सेगमेंट किससे कराएंगे फिर? खुद करूंगा ना, इधर बैठ के सवाल पूछूंगा, उधर बैठ के जवाब दूंगा। नहीं मुझे यकीन है कैमान सर इतने नाइंसाफी नहीं करेंगे। मीनाज गैलरी है ना? हाँ मीनाज गैलरी। अच्छा थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इस गैलरी का हिस्सा बनाया। वो क्या करूँ, मजबूरी है, मेरे पास कोई और चांस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा अच्छा ये तो थी मतलब हलीमा। एंड इस लड़के का क्या नाम है, ये अर्दुल गाजी जो है? इंजन समथिंग कुछ पता नहीं कुछ है। अल्लाह इनको या वो नेकी की हिदायत दे, इतने मुश्किल मुश्किल नाम रखते कसम से कि हम जैसे लोग तो बस प्रॉब्लम ये जिस तरह लिखे होते हैं काफी नामों से प्रोनाउंस भी नहीं होते ना, कि प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है। हाँ ये खुद बड़ी इजीली एक दूसरे को पुकारते होंगे ना, क्योंकि यूज्ड टू ये लोग। ओके ये तो इनका था। अभी हम किसके ऊपर बात करेंगे? क्या हम जा रहे हैं उन पाकिस्तानीज की तरफ। ठीक है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी नजारी बात है, पाकिस्तानी नाम कमाएंगे और कौन नाम। आपने कहा कि मेरे इंटरेस्ट की बात है। हाँ यस आपको जिस तरह व्यूअर्स को इस तरह पता है कि एक ही क्रेज है, इनका इंटरेस्ट, एंड दैट इज कॉमिक बुक्स। एंड आजकल जो कॉमिक्स से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा जो चल रहा है, इट्स डिज्नी की जो मार्वल की सारी जो मल्टीवर्स चल रही है। पहले ना आज मैंने ग्रुप में थोड़ी सी वो हलचल देखी थी ना, तो जब सर ने इस तरह कहा ना कि जिन जिन को, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले नाम आपको ज़की सर का देती हूँ। ये इंग्लिश में मॉक रिकॉर्ड करके भिजवा दिया आप दोनों। बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा आप मुझ पर डन करवा के रहिए, ऐसा लगता है मुझे। नहीं आप मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैंने हाथ पैर तोड़ देने उर्दू के। ठीक है, उर्दू की नहीं, उर्दू की मैंने तोड़ देने, अगर मैं वो जबरदस्ती अपने आपको करूंगा, मत करे। अच्छा अच्छा ओके, नहीं करती ओके। एनीवे मैंने एक दफा हिंदी बोलने की कोशिश की थी, वो तो पूछे मत ना, कैमरामैन ने आके कहा था सर प्लीज ज्यादती ना करे। अच्छा ओके डिज्नी क्या? अच्छा डिज्नी ने जब से मार्वल खरीदा है राइट, और मार्वल कॉमिक्स खरीदी है और उन पे मूवीज बनानी शुरू की है, द एंटायर मल्टीवर्स, वो इतना ज्यादा कमा रहे, इतना ज्यादा वो मूवीज कमा रही कि अभी तक फिल्म्स की हिस्ट्री में किसी मूवीज ने इतना ज्यादा नहीं कमाया। तो पूरी दुनिया ही उसकी दीवानी हुई है। अब फेज 1 था मार्वल मूवीज का, फिर फेज 2 था, फेज 3 जिसमें अभी एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम जिसमें रिलीज हुई राइट, और उसके बाद खैर लास्ट फिल्म उसकी थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। ये क्या कहते हैं फेज 3 क्यों घर से दूर था बेचारा, यूरोप गया हुआ था। अच्छा, तो उसका लास्ट फेज था। लेकिन अभी शुरू होगा फेज 4 राइट, जिसमें वो थोड़ा बहुत दुनिया से बाहर चले गए, स्पेस की तरफ राइट, उधर की स्टोरीज वो करेंगे। एक बहुत मशहूर कॉमिक्स में एक स्टोरी बोलो, सब प्लॉट बोलो, वो है इटर्नल्स का। ठीक है, इटर्नल्स दे आर वेरी पावरफुल बीइंग्स जो कि सदियों से जिंदा है, एंड दे कंट्रोल मेनी थिंग्स। ठीक है, मार्वल यूनिवर्स में वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। सॉरी जो लोग इतना फॉलो नहीं करते उन्हें मैं वैसे ही अभी वो लगा हुआ कि यार ये क्या लगा हुआ है। नहीं बहुत कुछ आप जैसे है वो करते हैं। लेकिन मजे की बात जिस पॉइंट की तरफ मैं भी आ रहा हूं राइट, देयर इज अ वेरी फेमस पाकिस्तानी अमेरिकन एक्टर कुमाइल नंजानी राइट, ही वाज बोर्न इन कराची, लेकिन बचपन में ही वो चले गए थे लॉस एंजलिस एंड उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की। यस, एंड ही इज अ वेरी फेमस कमेडियन, बहुत अच्छी अच्छी उनकी मूवीज है, जिसमें सबसे अभी तक सुपर हिट उनकी गई है द बिग सिक। उसमें भी उन्होंने कॉमेडी ही की, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। ही इज अ वेरी 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 फनी गाय। क्या बीमारी के साथ खेल रहा था? सॉर्ट ऑफ हाँ। अच्छा
ठीक है। तो खैर एनीवे बहुत टैलेंटेड बंदा है, बहुत कमाल का कॉमेडियन है, बहुत कमाल का एक्टर है। और रिसेंटली ये बात सामने आई है कि एंजेलिना जोली है एटर्नल्स में, जॉनी डेप है, 2-3 और बड़े बड़े नाम है, उनके साथ कुमाइल नंजानी भी है। बाकियों को छोड़ दो, एंजेलिना जोली बेस्ट है यार। अब एंजेलिना जोली के साथ कुमाइल नंजानी आ रहा है, तो दैट इज अमेजिंग फॉर अ पाकिस्तानी, राइट? कि हॉलीवुड में, और वो इतनी बिग बजट मूवी में, ठीक है, मार्वल डिज्नी की मूवीज में आ रहे हैं। डिज्नी इज करंटली द बिगेस्ट मीडिया कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट? और उनकी जो टॉप बजट मूवीज है उसमें वो लीड कैरेक्टर्स में से यस 4-5 उसके लीड मेन कैरेक्टर्स है, उनमें से कुमाइल नंजानी भी आ रहे हैं। कुछ पिक्चर्स आपको दिखाते हैं कुमाइल नंजानी की, कि नहीं, से पहले फिल्म्स कर चुके हैं। द बिग सिक जिस तरह मैंने अभी बताया, बहुत मशहूर फिल्म थी, लेकिन ये इन लोगों के साथ एंजेलिना, नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट ये उनके साथ फर्स्ट टाइम है कि इस लेवल पे वो मूवी कर रहे हैं, तो दैट्स अमेजिंग। एंड दिस इज कुमाइल नंजानी, यस, ये है। और ये पीछे ये इनकी कुछ और मूवीज की पिक्चर्स है। बेसिकली ये स्टैंड अप कॉमेडी करते रहे, उसकी भी। और ये कॉमिक कॉन की उनकी पिक्चर है लास्ट ईयर की, कॉमिक कॉन पे जब उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इटर्नल्स में आएंगे। ये इनकी स्टैंड अप कॉमेडी की कुछ पिक्चर्स है। लग रहा है कि पाकिस्तानी इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी अपनी बॉडी की, एंड इस पे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, लोग हैरान और परेशान रह गए थे कि यार बंदे ने किया क्या, लेकिन किस तरह की है। मैंने भी दस दिया। दिस इज द इटर्नल्स। उसका जो टीजर पोस्टर आया, ये कास्ट के साथ एंजेलिना जोली और ऑल द रेस्ट, उनके साथ इनकी पिक्चर्स है। और ये है वो कॉमिक बुक की जो इटर्नल्स की जो वो आई है, वो उसका कॉन्सेप्ट आर्ट सा है, कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं, सॉरी, कॉमिक बुक आर्ट है। यस, तो दिस इज इट। वेल डन। कुमाइल नंजानी बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, बड़ी बात है कि पाकिस्तान के, चलो यहाँ की पैदाइशी कह लो ना, है भी वहाँ के, जहाँ भी जाएगा पाकिस्तान से पुकारा जाएगा, लेकिन बंदे की शक्ल भी लग रही थी पाकिस्तानी, कोई चेंज नहीं हुआ उधर जाके। कुछ हमारे पाकिस्तानी होते हैं वो थोड़े से गोरे गोरे लगते हैं ना, हाँ ठीक है, तो ये लगते पाकिस्तानी है। ये कराची वाला लग रहा था, कराची वाला लग रहा था कि ये शनाख्त दे रहा था कि मैं पाकिस्तान में कराची से हूँ, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है जी, जबरदस्त। इस तरह 1-2 एपिसोड्स पहले मैंने मिस मार्वल की बात की थी कि उसमें भी वो कोशिश करेंगे पाकिस्तानी कोई कास्ट करे फॉर दैट कैरेक्टर। वो भी मार्वल की है, टीवी शो है, लेकिन इस सीरीज का हिस्सा है। यस, अभी तक किसी ने वो नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे ओपन है। आप भेजो ऑडिशन, कहाँ किधर मॉक रिकॉर्ड करने मुझे बता दीजिए। अच्छा जी, अभी हम लेंगे ब्रेक, यानी ब्रेक के बाद हम अपने मेहमान से मिलेंगे जी, और आपको हम कहेंगे टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। कुछ था और? नहीं, that was it. ओके, जबरदस्त, थोड़ा बहुत लेकर आए थे, लेकिन जबरदस्त लेकर आए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप और मोइस तो इतना कुछ स्टडी करके आ जाते हैं कि अस्सी जीरो हो जाते जी। थैंक यू सो मच उस्मान, नेक्स्ट वीक के लिए टाटा बाय बाय जी। और अभी हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने आज के मेहमान के साथ। वेलकम मीनाज गैलरी में एक बार फिर खुशामदीद जी। और जैसे मैंने कहा था कि हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको मिलवाएंगे अपने आज के मेहमान के साथ जी। बाकी लोगों के जो सेगमेंट्स थे या स्टार ऑफ द वीक, उनसे तो आप मिल भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, और यकीनन आपको उनका जो अपना अपना सेगमेंट था वो आपको पसंद भी आया होगा। अब जो मेहमान का सेगमेंट होता है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है जी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए भी बड़ा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना कि मैं मेहमान का इंट्रोडक्शन करूँ, आप लोग इनका शो रील देके फिर उसके बाद आते हैं जी। बहुत ज़बरदस्त जी। और ये भी वही, अगर मैं बात कर दूँ ना कि पेशावर के जब आप इस तरह के लोगों को देखते हैं, और मैं ख़ुद बड़ी खुश होती हूँ कि माशाल्लाह हमारे कैपी से ताल्लुक़ रखने वाले इतने आगे तक जाते हैं, और इतना कुछ काम उन्होंने किया हुआ है, लेकिन वही बात है कि किसी को पता नहीं है कि ये पेशावर से रिलेटेड है या पेशावर के लिए काम करे, या ये जो फैशन डिज़ाइनर है इसका ताल्लुक़ कहाँ से है। तो अब भी जिनका हमने आपको शो रील दिखाया जी, ये माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े शोज़ कर चुके हैं, यहाँ पे बहुत यूनिवर्सिटी रोड पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। इंग्लैंड में जाके उन्होंने फ़ैशन वीक किया हुआ है जी, और यहाँ पे मज़ीद ये क्या क्या कर रहे हैं, साल में 2 दफ़ा किसी और के साथ भी, PTDC के साथ जो है उनके साथ भी शोज़ कर रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे PFDC के साथ शोज़ कर चुके हैं, बाकी बहुत सारे मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, मॉडल्स इनके जो है तो इनके साथ काम कर चुके हैं, ये खुद जा चुके हैं, पेशावर से बाहर भी जा चुके हैं, शोज़ वोज़ कर चुके हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है जी। शर्जील भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कैसे लग रहा है आज आपको मीनाज गैलरी में आके, K2 TV आके? बहुत अच्छा लग रहा है मीनाज गैलरी में आके। पहले देखा था ये शो? पहले हाँ जी, रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ। मैंने लास्ट
2 एपिसोड जो हैं जो इमरान साहब के साथ हुई थी, इमरान उनके दुरानी साथ, साहब। हाँ जी, इमरान दुरानी साहब के साथ, वो देखिए। अच्छे लगे ना? हाँ जी, लगा कि हाँ शो अच्छा है, मजे का है, जाना चाहिए। अच्छा है। और फैशन के लिए जो है वो काम कर रही है K2 चैनल और मीनाज गैलरी। वाह, मीना मैं हूँ। अच्छा ओके जी। शर्जील ये बताओ, आप खुद तो आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हो, लेकिन पैदाइश आपकी पेशावर की है और फिर सारा एजुकेशन जो सब कुछ है वो यहाँ से आपने किया हुआ है। जी हाँ जी, मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से जो है वो की हुई ग्रेजुएशन की हुई है फैशन के अंदर। ज़बरदस्त। और फिर पेशावर से स्टार्ट किया था। ज़बरदस्त। कब स्टार्ट किया था? पेशावर से स्टार्ट किया था 2013 में। और डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया है, डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है, क्योंकि हमें उस टाइम पे यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो जो अपनी एक्सपर्टीज़ थी, अपना काम था, वो दिखाने के लिए हमें डिफरेंट सिटीज़ में भी जाना भी पड़ता है और काम वो भी तो फिर ज़रूरी होता है ना मार्केट में होने के लिए। फिर जो है वकास ने बहुत हेल्प किया हमारे, जो यहाँ के वकास अहमद जो K2 TV के साथ। अच्छा, ये अपना वकास? जी। अच्छा। इन्होंने जो है हमें काफ़ी सपोर्ट किया। अपॉर्चुनिटीज़ मेरे बिहाफ पे तो मैं ये कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिली और अवेल भी की। और पेशावर के अंदर बहुत स्कोप है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। ये है कि आपको अपना काम दिखाना चाहिए। बिल्कुल। जब आप शुरू कर रहे थे या जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त आपके साथ कौन कौन था? या जब आप यहाँ, मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना यार नहीं करो, ये पैसा ही बर्बाद कर दोगे, ये वो, तो फैमिली के साइड से था? हाँ जी, मेरी फैमिली तो सपोर्टिव है। मेरे मॉम एंड डैड दोनों ही मेरे साथ काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। बस जब मॉम एंड डैड वाला सीन है फिर तो मुझे यकीन है कि वो मसला नहीं। एजुकेटेड फैमिली है तो घर से काफ़ी सपोर्ट थी और फिर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं थी। ये है कि बिजनेस रिलेटेड फैमिली है तो पहले किसी ने इस फील्ड में आया नहीं था, काम नहीं किया था, तो जब स्टार्ट किया तो घर से बहुत सपोर्ट थी। ज़बरदस्त। फिर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। स्टार्ट घर से ही किया क्योंकि सबसे पहला एक्सपीरियंस जो है वो आपको। घर पे कैसे किया? घर पे फैशन शो किया? नहीं, घर पे फैशन शो नहीं किया। मदर से कपड़े स्टार्ट करने शुरू किए थे कि जो मैं डिज़ाइन करूंगा वो मदर पहनेंगी। उसके ऊपर जो है आपको कोई इस किस्म का रिप्लाई तो नहीं मिलना है कि आप काम नहीं करो या ये चीज़ अच्छी नहीं है। उनको एक्सेप्टेबल होती थी। लेकिन शर्जील एक और बात है ना, माँ को आप कुछ भी पकड़वा दो या कुछ भी कह दो या कुछ भी पहना दो, माँ तो हमेशा तारीफ ही करती है कि हाँ भाई मेरा बेटा इतने प्यार से लेकर आया या सिलवा के लाया या मेरे लिए डिज़ाइन, तो वो तो हमेशा कही हाँ भाई बेटा बहुत ही ज़बरदस्त है। नहीं, मदर जो है वो जाती थी डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर, फैमिली ओकेजन्स के ऊपर, जब अप्रिशिएट होते थे तो उससे मैं भी इनकरेज होता था। फिर काम करना स्टार्ट किया। काफ़ी मॉर्निंग शोज़ के लिए डिफरेंट ब्रांड से लोगों, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज़ के लिए कपड़े डिज़ाइन किए। फर्स्ट शो कौन सा था या कौन सी सेलिब्रिटी के लिए आप उसके लिए ड्रेस जो है डिज़ाइन कर रहे थे? फर्स्ट शो जो है हमने किया था शिराज अरीना के अंदर, हमारा फर्स्ट शो था। उसके अंदर नेटी जो है उनके लिए गारमेंट डिज़ाइन, नताशा के लिए और फीहा और हमारी जो मॉडल्स आई थी उनके लिए यहाँ से मेरा स्टार्ट था। फिर काफ़ी लोगों के लिए वो जो फर्स्ट शो आपने किया है नेटी, ज़ाहिर सी बात है आपके लिए बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि अब तो खैर बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम में ये बेस्ट सुपर मॉडल्स होती थी, ठीक है? तो उनके साथ काम करके कैसे लग रहा है? ये श्योरिटी थी कि हाँ ये मेरे ड्रेसेस जो मैंने बनाए हुए या मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, शोकेस करी, अच्छी लगी, ये लड़कियाँ मुतमईन होगी? देखिए जी, एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी। एक्सपीरियंस था, जो चीज़ों में जिनमें कमी थी वो उन्होंने भी हमें गाइड किया कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकेंगे। सही। मेरे सिनेरियो में तो ये रहा, जो भी मिला उसने अच्छा गाइड किया, ज़बरदस्त, अच्छे प्रॉपर वे के अंदर। फिर ये था कि केपी के अंदर लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि यहाँ पे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा या यहाँ के लोग काम नहीं करते हैं। अप्रिशिएट भी किया, लोगों ने आपको प्लेटफॉर्म भी दिया काम करने के लिए। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद आप चल सीन चलता रहा, फिर उसके बाद आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इस तरह करते 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 फिर आप बाहर भी चले गए, तो वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। लंदन के अंदर ख़ास ब्रांड की तरफ से काम किया था, उनकी टीम में था, उनकी टीम के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो ख़ास ब्रांड के लिए किया था। वो हमें अपॉर्चुनिटी मिली लंदन के अंदर लंदन फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने की। जो हमने वहाँ पे फैशन शो करना था उसकी जो है टीम लीड में था। मैंने उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसके लिए काम किया, काफ़ी अप्रिशिएट हुए। देन नेक्स्ट जो है हमने पाकिस्तान के अंदर PFDC शोज़ होते हैं, ईयरली कपल ऑफ शोज़ होते हैं। अब पेंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से अब वो रुके हुए सारे काम, अब वो सारे काम रुके हुए। फिर पाकिस्तान में लाहौर में किया PFDC के साथ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बहुत से लेबल्स आते हैं, बहुत से ब्रांड्स आते हैं, बहुत सी आपकी इंटरनेशनल नेशनल मॉडल्स होती हैं जिनको आप जो है वैसे ही सेलिब्रिटी ऑन स्क्रीन देखते हैं। आप सिर्फ सोच सकते हो
ये जैसे मुझे ये माया नहीं है, माया जी। खान मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आजकल तो माशाल्लाह बहुत ही अपने आप को उसने रखा भी बहुत अच्छा है, कर फिट लिया। रखा है, मेंटेन रखा है, मुझे करंट लगा है, तो मुझे वो अच्छी लगती है। और कुछ ऐसे चेहरे होते हैं ना या ऐसे फिजिक्स होते हैं उन पे ड्रेसेस भी अच्छी लगती है। जी हाँ। तो आपका कोई ख्वाहिश थी कि यार ये फ़लाँ मॉडल मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस तक अप्रोच करूं या मेरे शो में ये हिस्सा ले या मेरे ड्रेसेस को ये कैरी करे? सनम जंग के लिए था। सनम सनम जंग। जंग जो मॉर्निंग हाँ, शो हाँ, हाँ, करती morning हैं shows के उनके लिए। लिए था, वो अपॉर्चुनिटी मिली। ब्रांड में काम करते हुए उनके लिए ड्रेस डिज़ाइन किया, कुबरा खान के लिए किया। अब तो मल्टीपल खान डिज़ाइनर के लिए? मतलब जी हाँ जी, कुबरा खान कोबरा, के अच्छा लिए। कोबरा, ओके कुबरा ओके। खान वो लंदन फैशन हाँ, वीक हाँ, के हाँ, अंदर हाँ, उन्होंने हाँ, पार्टिसिपेट अच्छा, ठीक। किया था। लास्ट जो है अभी ज़ारा आबिद जो है उनकी डेथ होने से पहले जो है उनके साथ हमने टीवीसी शूट भी किया था, ठीक। उनके साथ काम भी किया, बहुत अच्छा लगा काम करके। ज़बरदस्त। और जो अभी आप अभी तो खैर वही वाली बात कि सबके कामों पे असर पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, लेकिन अब आपके फ्यूचर क्या है, या कितनी दफ़ा इंग्लैंड जा चुके हैं, कितनी दफ़ा आप वहाँ पे शोज़ कर चुके हैं, या आप क्या समझते हैं कि आपका काम करना या आप जैसे और बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर या किसी भी फील्ड से रिलेटेड ये हमारे यहाँ केपी को कितना फ़ायदा देगा? देखिए जी, अपॉर्चुनिटी है, एक तो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, हमें काम करना होगा, कंपटीशन काफ़ी है, कॉपी कैट नहीं चलेगा। आपको अपनी अब वो पुराना हो गया, पता भी चल जाता है। अपनी क्रिएटिविटी बतानी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जो है टाइम है, दौर उसी डिजिटल का है चल रहा चीज़। आप जो भी बनाते हैं, आप अच्छी चीज़ बनाएंगे तो आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। अब देखिए जी, इस पेंडेमिक लेकिन एक और चीज़ भी है ना, जैसे आपने कहा ना कि मतलब दस्तूरी यही चल रहा है ना, आप कोई अच्छी सी वो मार्केट में कोई चीज़ लेकर आओ, उसके अगले दिन जो है ना उसकी कॉपी निकल आ जाएगी। देखिए तो ये भी तो कॉपी एक फिर चीज़ भी है ना। कॉपी होगी, जो आपकी ओरिजिनल चीज़ होगी आप तो उससे अप्रिशिएट होंगे ना, एट द लास्ट आप तो सेटिस्फाई होंगे कि आपने उनके लिए चीज़ डिज़ाइन की है। तो उस या पर आप लोगों पे फ़र्क नहीं पड़ता? देखें, पाकिस्तान के अंदर कोई कॉपीराइट्स हैं ही नहीं, दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं सोचूंगा तो 10 साल पहले काम और था, आज काम हो रहा है। रोज़ाना लोगों को भी नई चीज़ें चाहिए, हमें भी चाहिए। ये शुक्र है शर्जील इंसानों की कॉपी नहीं बनती, वरना कसम से मेरी 3-4 फिर होती, मेरी तो रोजी रिज़्क चली जाती। बिल्कुल ऐसे भी। अच्छा ये बताओ, बैक स्क्रीन जो मतलब बैक स्टेज जो मतलब सारा सीन होता है, उधर कपड़े चेंज करना, हेयर स्टाइलिंग, ये मॉडल्स के वाकई में नखरे होते हैं कि एम ही लोग कहते हैं कि यार ये मॉडल्स बड़े नखरे वाली होती है ये वो? टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, काम काफ़ी होता है। डिज़ाइनर ने भी अपना गारमेंट जैसे उसने इमेजिन किया हुआ होता है वैसे उसने पहनाना होता है। किसने पहनाना होता है? डिज़ाइनर ने, जैसे वो इमेजिन करते हैं कि जैसे उन्होंने इमेजिन किया हुआ होता है अपना ड्रेस, वो जब सेलिब्रिटी को पहनाते हैं या मॉडल्स को पहनाते, पीछे जो है सिचुएशन ऐसी होती है, टाइम बहुत कम होता है, वापस रैंप पे मैंने इतना सुना है ना कि जो आप रैंप पे दिखा रहे होते हैं, जो सामने स्टेज पे दिखा रहे होते हैं, आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो बैक स्टेज होता है, ऐसा है? बैक स्टेज होता है, क्रिएटिव लोग होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, आपको कहते हैं देख जो के बहुत शुगल कुछ लगा रहता है, जो मतलब एक मस्ती का माहौल चल रहा होता है। ये फील्ड ही ऐसी है, अगर आप एंजॉय करेंगे तो आप काम कर सकेंगे। अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा तो पहना आपने कुछ भी होगा, आप उसको कैरी नहीं कर सकेंगे। हाँ ये भी है ना, पर आपका मूड अच्छा होगा तो आप उसको कैरी भी कर सकेंगे। और हैक्टिक जो है वो आपकी सिचुएशन होती है, उसमें आप खुद भी इंजॉय करते हैं और बाकी के सारे भी बाकी आपके लोगों साथ को भी इंजॉय enjoy करते हैं। कभी खुद मॉडलिंग किए करते हैं? नहीं जी, खुद मॉडलिंग नहीं की। तो आपको कभी ये मुख्तलिफ ब्रांड्स ने कहा नहीं कि यार आप खुद भी करो, आप खुद भी आप माशाल्लाह मतलब मॉडल्स की तो फिजिक ही पे सारा कुछ डिपेंड कर रहे होते हैं ना, और ये जॉ लाइन और ये ब्यूटी बॉन्ड्स इन चीज़ों पे होता है? नहीं, खुद कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ। ये इंटरेस्ट है कि सेलिब्रिटी हो या जिस भी शो में जाएं, जो भी हो उसने आपके कपड़े पहने हुए हो, वो जितना अच्छी कैरी करेगा, जितनी अच्छी उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वही हमारी लिए अप्रिशिएट करेगा। अब ये कितनी गलत बात है ना, शर्जील ने अभी खुद ही कह दिया कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब मैं किसी शो में जाता हूँ और वहाँ की जो सेलिब्रिटी है या एंकर है या मॉडल है जो भी है वो मेरे डिज़ाइन किया हुआ कपड़े पहने तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगता है ना। तो आप मेरे शो में आ रहे थे, मेरे लिए तो कोई ड्रेस नहीं लेकर, मैंने कोई रखनी थोड़ी थी, वापस ही देनी थी आपको। रख भी लें आप तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो पर क्यों मेरे लिए नहीं लेकर आए ड्रेस? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप पहने, सपोर्ट करें। ख़ास के लिए मेरे अपने जो ब्रांड लॉन्च करना था वो पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से नहीं हो सका पेशावर। अच्छा, इधर ही से करेंगे? हाँ जी, इधर से ही करेंगे। और वही कराची लाहौर की जो सुपर मॉडल्स है वही आएगी कि नहीं, यहाँ की लोकल लोगों को भी टाइम मिलेगा? यहाँ पे टैलेंट बहुत है। कभी इस तरह किया टैलेंट हंट टाइप कोई शो किया मॉडलिंग? टैलेंट हंट टाइप शो नहीं किया।
नयों को किस तरह प्रमोट करते हैं, नए लड़कों लड़कियों को? देखिए, लोग इन कांटेक्ट होते हैं, आपके सर्कल में भी होते हैं, हमारे सर्कल में भी हैं, अच्छे हैं काम करने वाले, तो अपॉर्चुनिटी जैसे हमें मिली है हमें भी चाहिए कि हम लोगों को दें और सपोर्ट। कंपटीशन हर दौर में होता है, ठीक, मुकाबला हर एक बंदे का, मतलब कभी एक एंकर्स का भी होता है फ़्ला के साथ मेरा मुकाबला है, मैंने फ़्ला से अच्छा शोज़ करना है। ये सेम आप लोग कभी ये होते हैं ना कि मैं अच्छा फैशन डिज़ाइनर, मैंने फ़्ला तक पहुंचना है या फ़्ला से मैंने अच्छे कपड़े बनवाने। तो आप लोग का है या कराची लाहौर के ऐसे कुछ है, आप कंपटीशंस रखा हुआ है आपस में? देखिए, कराची की जो है एक डिफरेंट तो मार्केट है, वो PIFD जो है उनके लिए एक अलहदा से शोज़ करते हैं। लाहौर जो है उसकी बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है। अच्छा, सेपरेट करते हैं। ठीक। तो KP के लिए सेपरेट? KP के लिए स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम होगा? ये फर्स्ट टाइम होगा। KP के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जब KP के लिए इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, ये स्टार्ट होगा, तो KP के अंदर काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं और एक हेल्दी कंपटीशन होगा मेरे लिए भी और बाकी सबके लिए भी। एक हेल्दी कंपटीशन में होंगे हम। अच्छा, ये जो शोज़ होते हैं तो सिर्फ आपका अपना ब्रांड वो उसमें आप प्रमोट करते हैं कि नहीं, बाकी ब्रांड्स भी आपको ज्वाइन कर रहे होते हैं और टुगेदर वो जो मिलके जो शो होते हैं वही होते हैं? जी हाँ जी, काफ़ी ब्रांड्स होते हैं जो आप अब तक कितने ब्रांड्स के साथ मिलके आप शोज़ कर चुके हैं? देखिए, PIFD के साथ तो उनके तकरीबन 20 to 30 ब्रांड्स होते हैं। माशाल्लाह। 3 डेज़ जो है वो चलता है शो, और अलग-अलग कैटेगरीज होती हैं, उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आपके अपने सेक्शंस होते हैं, आप जो है कितने ड्रेसेस होंगे आपके, आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, आपने उसके ऊपर पूरा थीम बेस्ड काम होता है। उसके अंदर अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल भी करना होता है। ठीक। अगर आप जस्ट फॉर सेगमेंट्स काम करना चाहते हैं, सेगमेंट्स के ऊपर भी करते हैं। लेकिन ये है कि शोज़ के अंदर काफ़ी डिफरेंट आइडियाज़ आपके पास आ जाते हैं। क्रिएटिव जितने भी लोग हैं उनकी सारी एबिलिटीज़ आपको नज़र आती हैं। अच्छा, एक और चीज़ ना, ये जो आप लोग अब उस पे जो लड़कियां जा रही होती, जैसे अभी आपका ब्रांड है ना, तो आपका ब्रांड आने से पहले अनाउंसमेंट हो जाती है कि अभी शर्जील का जो ब्रांड है वो आएगा, उस पर एक सॉन्ग चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना? सॉन्ग चेंज हो जाते हैं, उसके लुक चेंज हो जाती है, ऐसे लग रहा होता है कि इसको किसी और ने तैयार किया, उसको किसी और ने। तो ये आप लोग खुद अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं कि नहीं, बस एक ही बैक स्टेज जो होता है बस उसी को लगा रहते हैं? सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं। जो आप अपना म्यूज़िक देते हैं, आपकी अपनी थीम होती है, आप अपनी मॉडल्स के जो है साथ जो है रिहर्सल करके, कोरियोग्राफर्स आपके होते हैं, आप खुद भी इनको भी ज़रूरत होती है, ये तो मतलब अच्छी खासी 100% हर चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो चीज़ आप शो के अंदर देख रहे हैं, आप डिफरेंट ब्रांड्स विजिट करेंगे, एक एक ब्रांड के पास भी जाएंगे तो आपको 10 to 20 डेज लग जाएंगे। जब शो होता है तो सारे मल्टीपल ब्रांड्स जो हैं वो आपको एक ही रैम के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने जो डिफरेंट चीज़ें आपको एक तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नज़र आती हैं और डिफ्रेंशिएशन हो जाता है आपको कि आप किस ब्रांड की चीज़ लेना चाहते हैं। आपकी अपनी इंकरेजमेंट बहुत होती है, आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लोग आपसे कितना डिफरेंट हैं, क्या क्रिएटिविटी आ रही है, गारमेंट्स में क्या क्रिएटिविटी आ रही है। अच्छा, एक और चीज़, मॉडल मेल फीमेल दोनों में कह लो, ठीक है ना, उनके कौन सी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं? हाइट, खूबसूरती, या वो कहते हैं ना ये थोड़ा सा हाँ ये नखरा है इसमें, हाँ ठीक है फिट है, तो क्या चीज़ ज़्यादा काउंट होती है उसमें? ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन होगा आपके पास, हाइट तो मस्ट भी आपको चाहिए। अच्छा, हाइट होगी आपकी तो आप जो है वो गारमेंट और गारमेंट का वॉल्यूम भी। अच्छा, हाइट के साथ याद आया, या आपकी जितनी भी मॉडल्स होती है अक्सर रैंप पे तो उनसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है, स्लिप हो जाती है या जो भी होता है, उन्होंने तो ऑलरेडी इतनी हाई हील पहनी होती है ना, तो मेरे ख्याल से अगर हाई हील कोई 5'3" भी पहने तो अच्छा खासा उनकी हाइट बढ़ जाती है। देखिए, डिपेंड करता है आपके गारमेंट के ऊपर, हम बहुत कॉन्शियस होते हैं इन चीज़ों के लिए। एक और बात मुझे बताएं, जैसे कि आप लोग ऐसे सूखी लड़कियों को लेकर आते हैं ना, ऐसी पतली लड़कियों को ना, जो डिमांड भी हैं आजकल, ये जो एग्जाम्पल चलो मुझे ले ले, ये जो हम जैसे लोग हैं या मुझ जैसे और बहुत सारी लड़कियां होगी, उनको भी शौक होगा और उनके लिए ऐसे कोई फैशन शो या उन जैसे लड़कियों को आप रैंप पे जाने की इजाज़त नहीं है या वो नहीं कर सकती? देखिए 100% कि सिर्फ उनको आप लोगों ने टीवी कमर्शियल्स के लिए रखे हुए? देखिए 100% है, बाज़ लोग करना चाहते हैं, बहुत से लोग नहीं करना चाहते, हालांकि ये एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन और ज़्यादा अर्निंग वाला वे है। और कुछ करना भी नहीं होता ना साहब, बस सिर्फ सिंपल आके वॉक ही करना होता है। ये है कि आपको कैरी करना आना चाहिए, बस बिल्ली को देखे कैट वॉक आपको आनी चाहिए, मतलब आप किसी दिन बिल्ली को ले अपने सामने, उसको मतलब 2-3 दफ़ा उससे वॉक कराए ना,
वैसे वैसे क्रॉस वाली वॉक ना, यही होता है ना? नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप फैशन शोज कर चुके हैं ना उसके लिए प्रॉपर कोरियोग्राफर हैं आप। ये जो सर पे बुक रखते हैं, ये क्या होता है? ये जो है आइडियाज़ हैं, जो आपकी थीम होती है उस थीम से रिलेटेड क्रिएटिव जो भी सैम्पल्स बन सकते हैं वो बनाते हैं। ओह, गैजेट्स होते हैं, गैजेट्स देते हैं जो आपकी थीम को जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। कितना मुश्किल! मैं तो कहती हूँ ईजी है, लेकिन ये मुझे मुश्किल लग रहा है ना? नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है, काम करें तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। फैशन डिज़ाइनर के लिए कितना मुश्किल है, या कितना उसको फैशन शो करने के लिए उसको कितने महीने या कितने दिन पहले तैयारी करनी होती है? देखिए, ये आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है, अकेले आप जो है वो काम नहीं कर सकते। मिनिमम जो है वो 3 to 6 मंथ्स आपको चाहिए होते हैं अच्छा। एक शो के लिए। 3 to 6 मंथ्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आपने उसको रिटन फॉर्म से लेके स्केचेस से, फिर आपने उसको स्टिचिंग, उसके ऊपर काम, फिर आप उसको मैनिकन, फिर जो भी मॉडल्स हैं उनकी मेजरमेंट्स आपको ईच एंड एवरी, क्योंकि गारमेंट बनना होता है आपका कितने और। अच्छा शर्जील, एक और बात मुझे बताओ, फ़र्ज़ करो 6 महीने पहले आपने एक मॉडल के लिए ड्रेस सिलवाना है, ठीक है ना, और उसका आपने मतलब सारा ले लिया, ठीक है, और उस 6 महीने बाद थोड़ी सी वो बल्की हो गई और उस पर ड्रेसिंग पूरी ना हो, फिर? टीम होती है आपकी, पूरी टीम आपको प्रोवाइड की जाती है। कोई भी बात हो, वो 11th आवर पे भी आपकी जो भी मिस्टेक्स हों वो आपकी शो से पहले कवर की जा सकती हैं। ठीक। इसीलिए तो बैक स्टेज जो है वो बहुत हैजल सी पोजीशन होती है। बहुत ही, मैंने सुना भी, थोड़ा बहुत देखा भी है। थैंक यू सो मच शर्जील, आप हमारे शो में आए, यकीनन हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, हमारे यहाँ की व्यूवर्स के लिए, या हमारे यहाँ के वो लड़के या लड़कियाँ जो इंटरेस्टेड हो और वो करना चाहते हैं, आप जैसे फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या एज अ मॉडल आना चाहते हैं इंटरनेशनली, ठीक है, तो उनके लिए क्या टिप्स या क्या देना चाहेंगे? देखिए, डाइट अपनी फैशन डिज़ाइनर भी? हाँ जी। अच्छा, डाइट तो वैसे भी आजकल के एनवायरनमेंट को देख के आपको ठीक रखना पर हर एक बंदा खा ही रहे, और कैरी करें और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देखें। जब तक आप एक्सपेरिमेंटल नहीं होंगे आप काम नहीं कर सकेंगे, काम नहीं कर क्योंकि हम आपको जो है वो एक टिपिकल चीज़ नहीं मिलेगी, हर चीज़ आपकी डिफरेंट होगी। और अब तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस चल रहा है सब कुछ ना, तो ज़्यादा ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन है, कंपटीशन। थैंक यू सो मच शर्जील, बहुत मज़ा आया, और यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा मीनास गैलरी में आके। जी, एंजॉय किया? हाँ जी, एंजॉय किया। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, ख़वातीन एंड हजरात एंड बच्चे एंड हमारे मशरान, जो बड़ी उम्र के हैं उनको हम मशरान कहते हैं, तो आप सबका थैंक यू सो मच मीनास गैलरी देखने के लिए जी। और जिन लोगों ने कॉल करने की कोशिश की और उनकी कॉल नहीं मिली, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा माजरत जी, स्पेशली रुजीना से, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीक आपकी कॉल ज़रूर लूँगी जी। आज का मीनास गैलरी आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर अपने राव से हमें आगाह कीजिए, और अभी दे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।